नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और एक बार फिर से आज हम चरखी दादरी के यहाँ सड़क पर हैं। चरखी दादरी का कॉलेज रोड ये है और कॉलेज रोड के पास में ही यहाँ पर एक सरकारी ज़मीन है और उस सरकारी ज़मीन पर पिछले काफ़ी समय से जो अतिक्रमण किया गया है, अब उसको हटाने की दोबारा से कवायद जो है वो शुरू की गई है। आपको यहाँ पर बता दूं, काफ़ी समय से यहाँ पर झुग्गियाँ बसी हुई थी, झुग्गियों में काफ़ी सारे लोग रह रहे थे और सरकारी ज़मीन थी, पहले भी इनसे खाली करवाई गई थी, लेकिन अब दोबारा से लोगों के द्वारा फिर से झुग्गियाँ बना ली गई और अब एक बार दोबारा यहाँ पर प्रशासन पहुँचा है। चरखी दादरी प्रशासन यहाँ पर पहुँचा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर लोगों के द्वारा जो अपना सामान है वो हटाना शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ भी दिखा दीजिए, मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि दूसरी तरफ दिखा दें कि किस प्रकार यहाँ पर जो लोग हैं अपनी अपनी झुग्गियों को यहाँ से हटा रहे हैं। क्या कुछ कहा गया है इनको, क्या कुछ नहीं कहा गया है, वो ज़रा जानने का प्रयास करेंगे। क्यों हटाए जा रहे हैं, क्या मामला है, वो हम अधिकारियों से भी पूछने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी की अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी यहाँ से जितनी भी ये झुग्गियाँ बनाई गई थी, इन सभी झुग्गियों को यहाँ से हटाने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई यहाँ से अपनी जो झुग्गी है उसको हटाने का प्रयास कर रहा है। जो इन्होंने कुछ लगाया था उसको हटा रहे हैं। भाई किसी ने कहा आपको ये हटाने के लिए? पार्किंग बनाने के लिए बोल रहे भाई। अच्छा, पार्किंग बनेगी ऐसे बोल रहे बता इनको। अच्छा, तो अधिकारी आए हुए हैं आज? हाँ, अधिकारी आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले भी आप लोगों को यहाँ से हटाने के लिए बोला गया था, तब क्यों नहीं हटाया गया आप लोगों ने? हटाए गए थे। ठीक है, फिर वापस आ गए आप लोग? हाँ। वापस क्यों आए फिर? कहीं और दूसरी जगह आपने कोई किराए पे लेने की कोशिश? कहाँ जाए, कुछ है नहीं आगे पीछे। कोई ठिकाना नहीं मिला हमारे को, रहने के लिए कहीं ठिकाना नहीं मिला। बार बार में झुग्गी ठुआते हैं हमारी यहाँ से। ठीक है, तो अब जगह मिल जाएगी क्या? अब कहाँ मिलेगी, गरीब आदमियों की बरान मट्टी है, कहाँ जाए हम। तो अभी अधिकारी आए हैं, तो अधिकारी क्या कह रहे हैं? मुँह कह रही है प्लॉट खाली करो। अच्छा, कहीं भी जाओ, हमारे लिए कोई ठिकाना नहीं है, तुम्हारे लिए कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, तो आप लोग कहीं पे कोई घर किराए पे ले लीजिए, कहीं कुछ और अपने लिए जमीन ले सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं। तो गरीब आदमी कहाँ से जमीन लेंगे? रोटी खाने को नहीं मिलते, रोड पे रहते हैं, यहाँ कहाँ से जमीन जायदाद लेंगे ये? तो आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव यही है, दादरी से ही? दादरी से। हम हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी यहाँ के। पहले कहीं से और से आए होंगे ना? किस ना, यहाँ ही रहते हैं हम, शुरू से यहाँ ही रहते हैं, बचपन से ही? हाँ, बचपन से हमारा बाप दादा यहाँ मर चुका। अच्छा, और जी, तो मतलब कहीं पे जो गांव थे वो पहले छोड़ के आ चुके? नहीं, सब शुरू से यहाँ रहते हैं हम, कोई गाँव नहीं छोड़ के आए हम। तो इतने सालों में भी आप जमीन नहीं ले पाए? तो गरीब आदमी है, कहाँ से जमीन लेंगे? कबाड़ा चुगते हैं, रोटी खाते हैं, और इनकम का कोई साधन नहीं है? कोई साधन नहीं है हमारे पास, तो हम कहाँ जाएं? कोई साधन नहीं है। यहाँ पर ये देख लीजिए और इधर भी आप दिखा दीजिए कि सारे एक व्यक्ति जो है वो अपनी अपनी जो है तमाम अपनी अपनी जो झोपड़ियाँ इन्होंने बनाई थी वो सब हटाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरफ देख लीजिए, सारा सामान इकट्ठा कर दिया गया है और यहाँ से जाने की तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही हैं। पहले भी हम यहाँ पर पहुँचे थे और उस दौरान भी हमने आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो इन लोगों ने टेम्परेरी रूप से बना ली थी। इस तरह की ये लकड़ी से जो इन्होंने अपनी झुग्गियाँ बना ली थी और इन झुग्गियों में ये लोग काफ़ी समय से रह रहे थे, लेकिन अब इनको यहाँ से हटाने के लिए एक बार फिर से उधर से दिखा दीजिए, पुलिस पहुँची है, प्रशासन पहुँचा है और बाकायदा इनको यहाँ से कह दिया गया है कि आप अपना सामान हटा लीजिए। और क्योंकि अगर आपको हम बाहर का दिखाएंगे भी कि यहाँ पर JCB पहुँच चुकी है, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और उनसे यहाँ पर से इनका सामान हटाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों ने यहाँ पर अपना जो सामान है वो पैक कर दिया गया है। क्या कह रहे हो जी? हमारे बच्चे बीमार पड़े जी, और हमारे को जबरदस्ती गरीबमारी कर रखी है जी इनने। अच्छा, बिना खा में उठाने लग रहे जी, हमारे राशन कार्ड, वोट सारी चीजें, हमारे को प्लाट मिल रहे जी, और बगैर प्लाट मिल रहे हैं तो वहाँ उस प्लाट में प्लाट देंगे जब तो जाएंगे, चले जाएंगे। किस्त भरने लग रहे हम, आज महीने किस्त भरने लग रहे जी हम। तब तक कहीं पे किराए पे ले लो? किराए पे कहाँ से लेंगे जब हमारे प्लाट मिल रहे हैं? ये तो सरकारी जमीन है, सरकार कोई और नहीं बनेगा जब उठा लेंगे हम। तो अभी जैसे बन रहा है तो पहले भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे कुछ बनाया, कुछ बनेगा तो उठा लेंगे जी हम। वापस सेव कर दिया हमारे को, हम किस्त भरने लग रहे हर महीने की, तो वहाँ पे सेव कर दिया जाए हमारे को। अच्छा, ये तो यूँ बोल रहे बुलडोजर के साथ पहले की तरह फिर मार दी जाओगी, चाहे इंसान मरो, चाहे कोई सामान फटो, चाहे कुछ भी, चाहे बच्चा मरो, चाहे बड़ा मरो। क्या कह रहे हैं? आज बुलडोजर चला दिया जाएगा? बुलडोजर फेर दी जाएगी, चाहे इंसान आ गया, चाहे झुग्गी झोपड़े, चाहे कुछ भी आओ। अच्छा, क्या हम इंसान नहीं है? हम बड़े तो क्या आप अपनी जगह पे रहेंगे या फिर किराए पे कहीं पे रहेंगे, वहाँ से ये लोग नहीं हटाएंगे? तो
वहाँ से तो लेट आएंगे, पर हमारे पास किस्त पर होना लग रहा है। हर महीने 12,500 रुपये भरते हैं हम। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, जब आप 12,500 रुपये की किस्त भर सकते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2-3 हज़ार 4,000 रुपये का कहीं ना कहीं किराए पे मकान भी ले सकते हैं आप। हम कहाँ से लेंगे? तो कबाड़ा चुक्के तो खाना खाते हैं हम। 12,500 भी तो भर ही रहे हो ना आप, ये कह रहे पेट मौस की ब्याज कर पे उठाते 20 रुपए सैकड़ा, 20 रुपए सैकड़ा ठेका कहते हैं हम। जी हमारे पास इतना ब्याज तो हम घर का ले ले, क्यों किराए पे भुगते हम? हैं। अच्छा, किराए थोड़ी ना भुगते। तो अब आज तो ये प्रशासन दोबारा से पहुंच गया, पहले भी आप लोगों की झुग्गियां तोड़ दी थी। ब्रांड मिट्टी की थी संदीप के केस है, संदीप चेयरमैन उठवाए थे पहले भी। अच्छा। आप फिर उठा दिया जा रहा है हमारे को, क्या हम इंसान नहीं नजर अब कहाँ जाओगे अब तू, क्योंकि आप हटाएंगे रोड पे रहेंगे, रोड पर रहेंगे, रोड पे रहेंगे। रोड पर तो पुलिस नहीं रहने देगी। क्यों? रोड सरकारी तो रोड थोड़ा, जमीन तो सरकारी होगी। जमीन भी सरकारी है, रोड भी रोड पे सरकारी है। सोएंगे, रोड पे कोई नहीं रोकेगा। यहाँ पे तो कुछ बनेगा। कोई हादसा हो गया तो रोड पे क्या बनाएंगे? कोई हादसा हो गया तो और से तो वैसे भी होगा, वैसे भी तो मरेंगे। हमारा घर वैसे मार दिया जा रहा है, रोड पे मर जाएंगे तो क्या होगा? वैसे भी मार दिया जा रहा है हमारे को। यहाँ पर देख लीजिए, सुन लीजिए आप, इन लोगों की जो व्यथा है ये लोग भी सुना रहे हैं। हालांकि अब काफ़ी समय से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे और अब जो है यहाँ पर ये देख लीजिए हर जगह से जो अपनी अपनी झुग्गियाँ जो हैं ये लोग हटा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए अभी खाना बनाने की यहाँ पर तैयारी चल रही है और खाना बनाने से तो दूसरी तरफ में यहाँ पर देख लीजिए कि एक तरफ खाना बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ घर उजड़ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए मैंने जीने दे रहे। जी जीने नहीं दे रहे। हाँ, तो निकाल दे। अब क्या करोगे? क्या करें? हाँ। हाँ? अब क्या करोगे तो? खाने को नहीं है हमारे, कोई जगह हमारे नहीं है, हम कहाँ जाए? ठीक है, तो आज तो दोबारा से प्रशासन पहुंच गया यहाँ पर, आप लोगों को झुग्गियाँ हटानी पड़ रही हैं, अब कहाँ जाओगे? क्या क्या पता हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं। अच्छा, फुटपाथों पे और तो कहाँ सोना? हाँ जी भाई, फुटपाथों पे सोएंगे, फुटपाथों पे सोओगे और क्या रोडों पे सोना पड़ेगा। अब क्या करे जी, ठिकाना तो है नहीं। क्या सरकार कहा है अभी जो अधिकारी आप लोगों के पास आए उन्होंने क्या कहा? अधिकारियों ने तो ऐसे कहा कि भाई आधा घंटा देंगे झुग्गी पाटने का, नहीं तो सामान पे बुलडोजर फेरा जाएगा। मतलब योगी ने तम्बाकू गांजा चर्च वालों के ऊपर तो फेरने की कही थी, उनने झुग्गी वालों को भी कह रहे हैं। सरकार ऐसी आ रही है बीजेपी, क्या करे? ये बाबों की सरकार है, हमारी नहीं है जी। गरीबों की सरकार नहीं है, बाबों की सरकार है। हाँ जी, तो लोगों को बाबा बनाया जा रहा है तो और क्या, दुनिया को बाबा बनाया जा रहा है, गरीबों को गरीबों बनाया जा रहा है। गरीबों की तो जिंदगी नहीं दे रहे। गरीबों को तो सोच रहे कीड़े मकोड़े हैं जो रोडों पे चलते हैं, इनको तो कभी मसल दो पैरों से और वो मसलने लग रहे। हर बारी 2 बारी चांस हो गया झुग्गी उठाने का, एक बारी अब उठा दी, एक बारी पहले उठाई थी जब आप भी सर मौजूद थे, आपने वीडियो बनाई थी जब भी। बिल्कुल बनाई थी। फिर सर एक बताओ, कीड़े मकोड़ों की तरह मसल रहे हैं। पीछे पीछे कर लो, अब पीछे की जगह थे। अब पहले पिछली बार पीछे करवाया था, अब 25 था, 21 तारीख को, 21 तारीख 20 थी, ऐसे बोले पीछे पीछे कर लो। बोला तुम पीछे करने लगे तो बिल्कुल उठा रहे। बताइए कौन सी बात है जी? फिरकी की तरह घुमा देती है, पहले तो देती है सहारा, बाद में बेसहारा भी कर देती है। क्यों सहारा ऐसे देती है कि 100 फुट कर लो पीछे, 100 फुट करने नहीं देते, 100 फुट करने नहीं देते। किस्त भरने लग रहे और जब भी हमारे को यहाँ से उठा रहे हमारे को ठैया दो कोई। तो किस्त यहीं की भर रहे हो क्या? वहाँ की भर रहे हैं, कहाँ की? 9 सेक्टर की भी आ रही है, चुंगी की भी। तो सरकार से बात करो ना कि वो जगह आप लोगों को हैंड ओवर कर दें। हाँ तो आप लोग भर रहे हो ना पैसा? हाँ, तो भर रहे हैं उसका पैसा भर दो और वो हैंड ओवर कर हाँ देंगे। तो भरने लग रहे हैं, 3 साल की ये है बात हमारी। तो ये तो जमीन नहीं होगी ना आपकी? नहीं, ये नहीं है हमारी, ये नहीं है, नहीं है, तो नहीं। यहाँ जब रह रहे हो तो पहले कोई लोग नहीं आए थे आप लोगों को कहने की भैया ये तुम्हारी जमीन नहीं है और कहीं दूसरी जगह कोई नहीं कहने आया। अब जो 2 दफे हमारे के लिए ये चानीस करे इनने, डायरेक्टर आके पाड़ो 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 पाड़ो, कभी किसी का 10,000 का, किसी का 20,000 का सामान ऐसे की ऐसे उठा उठा के लेके गए हमारे। तो अच्छा, तो जब पिछली बार जब हटा दिया गया था तो आप दोबारा क्यों यहाँ पे आए? हमारे को ऑर्डर हुए थे जब ऐसे बोला था, रुकता जा, ऐसे बोला था कि भाई जिसको फ्लैट, रुकता जा 1 मिनट, 75 है। बोलो जैसे सर वो फ्लैट मिले नहीं करते। थे, सुनो फ्लैट मिले थे तो फ्लैट में क्या हुआ था कि भाई जिसको फ्लैट मिले जो किस्तें भर रहा है क्या उसकी अलाउ जोगी है, जिसकी अलाउ जोगी है, मतलब किस्तों वालों की आपको मिला हुआ है? हाँ अलाउ है, हमारी मिली थी, निशान लगा के थे। हाँ, निशान पिछली बार छोड़ दिया था। मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को जो प्लॉट्स मिले हुए थे जो 40 गज के शायद हैं या 25 गज के, 30 गज के जो प्लॉट जो इनको मिले थे उनकी झुग्गियों को यहाँ पे छोड़ दिया गया था और ये कहा गया था कि आपके जैसे ही प्लॉट आप लोगों को हैंड ओवर होंगे तो आप लोग वहाँ चले जाइएगा, तब तक आप लोग यहीं पे रह सकते हैं। लेकिन अब हटाया जा रहा है उन्हें भी हटाया जा रहा है। हटा रहे हो
तो फिर उन्हें ऐसे बताओ भाई तुम्हारा ठिकाना वो है, भाई तुम आराम से जाओ, तुम्हारी झुग्गी पाड़ने की जरूरत नहीं है। जो बगैर फालतू के इंसान है उन्हें निकाल दो भाई, वो उनकी पाड़ रहे हैं हम झुग्गी। और जिनको निशान दे रखा वो निशान वाले भाई आराम से जाओ, तुम ऐसे नहीं करे भाई तुम्हारा ठिकाना दे रहे, ये एड्रेस रहा, ये पता रहा, तुम्हारा ये नंबर है, तुम इस नंबर पे जाके शिफ्ट हो सकते हो। और वो भी तो नहीं दे रहे, वो चांस ही नहीं दिया। वो चांस की जगह तो इनने तो बस बुलडोजर फेरते जा रहे हैं। सुन सकते हैं जी आप, और थोड़ा सा और आगे चलते हैं ज़रा, वहाँ पर भी जान लेते हैं। आप लोग भी यहीं रहते हो भाई, तो प्रशासन की तरफ से आए हुए हो, क्या कहा गया है इनको? इनको पहले 2-3 दिन पहले अनाउंसमेंट के जरिए बताया गया था कि झुग्गियाँ पर ये हटे नहीं। ये हटे नहीं। ज़मीन किसकी है ये ज़मीन तो जी गवर्नमेंट की ज़मीन है। गवर्नमेंट की ज़मीन है, और ये लोग रह रहे थे यहाँ से, तो कहने के बावजूद भी नहीं हट रहे। अभी हटे नहीं तो फिर प्रशासन ने एक्शन तो लेना पड़ा। ठीक है, तो आज एक्शन के लिए पहुँचे? आज एक्शन जी, एक्शन के लिए पहुँचे हम। हमें यहाँ पे नगर परिषद के बीआई दिखाई दे रहे हैं, ज़रा उनसे भी ज़रा जानते हुए चलेंगे कि मामला पूरा क्या है। पिछली बार हटा दिए गए थे, दोबारा आने की ज़रूरत कहाँ पर पड़ गई है? सर नमस्कार। दोबारा आना पड़ गया सर? सर इन्होंने दोबारा लगा लिए, जबकि इनको हटा दिया गया था, और ये सरकारी ज़मीन है नगर परिषद की। जी, जहाँ कुछ पर लोगों को जैसे पिछली बार छोड़ दिया गया था यहाँ पर कि जिनको प्लॉट्स मिले हुए हैं, तो वो लोग रह जाएंगे। उड्डा सेक्टर में है, यहाँ पर नहीं है जी। सारी मुनादी करा दी गई थी, इनको बता दिया गया था भी आप यहाँ से हट जाएं। ठीक है, उसके तो अब बाद उनको भी हटाया जा रहा है यहाँ? सबको हटाया जा रहा है। तो यहाँ से ये पूरी की पूरी जमीन खाली कराई? पूरी जमीन खाली कराई जा रही है, यहाँ पर नगर परिषद अपना काम करेगी। तो क्या कोई प्रोजेक्ट भी आ गया है यहाँ पर? उसके लिए अधिकारी बताएंगे जी। हमारे हमारे मुंशी अभी आप लोगों को केवल खाली कराने के लिए हमें बोला? खाली करा के जमीन देनी है। ठीक है, देखिए खाली करा करके ज़मीन देनी है। तो सर आज अगर जो लोग नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि सामान काफ़ी है इन लोगों का, उनको क्या टाइम? 2 दिन के लिए प्रोग्राम है ये, आज हम हटवा रहे हैं। ये अपना सामान उठा के बाहर रख रहे हैं, कहीं भी शिफ्ट कर रहे हैं अपना। सड़क पर रखेंगे तो सर सड़क पर भी हादसे होने की संभावना है? नहीं, इनका अपने आप पर्सनल जगह है, वो पहले भी ये गए थे जिनको पता है। सुना भैया, देख जी, यहाँ पर ये पहले भी गए हुए बताया, लेकिन अब हालात ये हैं कि क्या कुछ रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है। बाकी इस तरफ आप देख लीजिए, जेसीबी चलनी शुरू हो गई है। यहाँ पर देख लीजिए, जेसीबी ने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है, और अब फाइनली जेसीबी चलेगी। जेसीबी चल करके और जो तमाम जो ये झुग्गियाँ हैं उनको यहाँ से हटाया जाएगा। और बाकी जो पूरी बातें हैं, कुछ और भी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन अधिकारियों के साथ मिलकर के करेंगे। तो आप जस्ट बने रहिए और आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पे झुग्गियाँ हटाई जाती हैं। ये लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है, लेकिन अगर हम यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि कार्रवाई तो जारी है। एक तरफ आप देखो, दिखाना चाहूँगा कि एक तरफ है ना ये जेसीबी मशीन जो हैं बाकायदा वर्क करने हैं, और दूसरी तरफ आप पुलिस वालों की यहाँ पर कमी एक चीज़ देख सकते हैं। पुलिस यहाँ पर बहुत ही कम पहुँची हुई है, केवल मुझे इक्का दुक्का कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और स्टार्टिंग में कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर दिखे थे, लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है, अब यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप, मैं चाहूँगा एक बार मेरे सहयोगी से कि चारों तरफ एक बार घुमा के दिखा दीजिए कि कहीं पर भी पुलिस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा इस तरफ का भी एरिया, कि इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो व्यवस्था आपको यहाँ पर भी नहीं दिखेगी। यहाँ पर भी आप देखो, मैं चाहूँगा एक बार उधर की तरफ दिखा दे जहाँ पर जेसीबी इस वक्त काम कर रही हैं, और जेसीबी के आसपास में जो ना पुलिस है ना कुछ और है। अगर कोई भी व्यक्ति विरोध करता है तो विरोध करने के समय में यहाँ पर इन लोगों को हटाने वाला यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा कुछ पुलिस वाले दिखे थे, लेकिन अब जो पुलिस है यहाँ से बिल्कुल 1-2 हमें यहाँ पर आसपास में जो पुलिस के कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं दिख रहा है। अगर जनता भड़क जाती है तो ऐसे में जो यहाँ पर अधिकारी पहुँचे हैं या फिर और जो दूसरे लोग भी हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं उनको हटाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, ये सोचने वाली बात है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह जेसीबी पहुंच रही है, और जेसीबी पहुंच करके तमाम जो इतनी भी झुग्गियां हैं उनको डेमोलिश कर रही है। और अगर आप उस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो तमाम झुग्गियां हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है। जेसीबी यहाँ पर काम कर रही है, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बाकायदा
जेई यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नगर परिषद के एमई भी यहाँ पर मौजूद हैं। जरा हम जानेंगे इनसे भी कि क्या कुछ मामला पूरा है, किन किन चीज़ों को लेकर के ये जो पूरी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर ये देख लीजिए लोग काफ़ी परेशान हैं। और सर नमस्कार, क्या कह रहे हैं? हमारी झुग्गी झोपड़ी पड़वा हमारे बालका का नुकसान करे नुआ इनके चले जावे भगवान करे इनका कीड़े पड़ के मरे। ये देखिए बहुत ज़्यादा नाराज़गी है यहाँ पर और किस तरीके से झुग्गी तोड़ दी गई है उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर एमई साहब हैं, जरा एमई साहब से जरा बात करने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार सर, क्या कुछ मामला है सर पूरा? थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए सर कि किस वजह से हटाया जा रहा है सारी चीज़ें। ऑफिस में ले लिया, ऑफिस में आ जाना छोटे भाई। चलिए अभी ऑफिस में पूरी जानकारी देने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो पूरी जो कार्रवाई है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। और जो नगर परिषद के आला अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस पूरी जानकारी को देने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऑफिस में जानकारी देने की बात कही जा रही है लेकिन यहाँ पर जानकारी देने से बच रहे हैं। हालांकि जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर थे उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया था कि वापस से एक बार दोबारा यहाँ पर आना पड़ा है और आकर के यहाँ से जो तमाम जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तो देखना यही होगा कि पिछली बार कुछ झुग्गियों को यहाँ पर छोड़ दिया गया था, अब की बार कैसा रहेगा, क्योंकि पिछली बार जब झुग्गियाँ छोड़ी गई थी तो वापस से जो तमाम जो झुग्गियाँ हैं वापस से लगा ली गई थी, वापस से वैसी स्थिति बन गई थी। तो अब दोबारा से नगर परिषद प्रशासन को यहाँ पर पहुँचना पड़ा है। अब देखना यही है कि क्या सभी को हटाया जाएगा या फिर दोबारा से वैसे ही कुछ लोगों को हटा करके और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाएगा। देखना होगा, लगातार आप तक सूचना बना के रखेंगे। आप बस बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।